हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना परिवार स्टडी विद रितेश पर। ब्लड का लास्ट टॉपिक चलने वाला है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड में, और ब्लड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप, मतलब कि रक्त समूह के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप्स, यानी कि टॉपिक का नाम है रक्त समूह। क्या? रक्त समूह टॉपिक का नाम है। अब बड़ा ध्यान से समझना ब्लड ग्रुप्स के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि आज जो हम लोग ब्लड ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं वो किनका पढ़ने वाले हैं? तो ह्यूमन का, ह्यूमन मतलब कि मानव का ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप हम लोग को आज पढ़ेंगे। ऐसे भी जो भी पढ़ रहे थे ह्यूमन से ही पढ़े दोस्तों। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी कि मानव रक्त समूह, मानव रक्त समूह, ये आपको मानव रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी कि मानव रक्त समूह। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप, हम तो पढ़े सर ए बी ओ, लेकिन नहीं, ब्लड ग्रुप में कुल टोटल 55 सिस्टम्स होते हैं, पर सभी सिस्टम हम लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है। 55 सिस्टम्स होते हैं किसमें? ब्लड ग्रुप्स में। टोटल के टोटल ब्लड ग्रुप में 55 सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमें पढ़ना है वह एबीओ सिस्टम पढ़ना है, एबीओ सिस्टम। और यह एबीओ सिस्टम्स में 8 ग्रुप्स होते हैं, और इसी 8 ग्रुप्स के बारे में हम सबको पढ़ना है। तो एक एक करके हम सारी के सारी बात स्टार्ट करते हैं। एबीओ सिस्टम पढ़ना है, आपका 8 ग्रुप्स पढ़ना है एबीओ सिस्टम में, हमें इतनी सारी चीज़ पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जो हम लोग को एबीओ सिस्टम पढ़ना है, एबीओ, इसकी खोजकर्ता किसको माना जाता है? या उसे रक्त समूह का खोजकर्ता बोलिए, या तो एबीओ का रक्त खोजकर्ता बोलिए। तो आप सभी को पता है कार्ल लैंडस्टीनर को मानते हैं। तो रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? तो पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक है। ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के बारे में बताया था। कौन बताया था जी? कार्ल लैंडस्टीनर। अब इसको नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था 1930 ईस्वी में। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी मिला गया था, नोबेल प्राइज। अब यहाँ पे नोबेल प्राइज, लेकिन 1930 में नोबेल प्राइज तो मिला था। यह बताया कब था सर? तो याद रखना 1900 ईस्वी में बताया था, और 30 साल के बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो सभी हम लोग आते हैं ना, सब चिकित्सा में आता है, और इसके अलावा बायोलॉजी में कोई क्षेत्र नहीं होते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। एबी समूह का खोज किया था डिस्टोलो एस्ट्रोली ने। अगर आपसे पूछे कि एबी जो होते हैं ब्लड ग्रुप, इसका खोज किसने किया था? तो बड़ा ध्यान से लिख लेना, सुन लो, डिस्टिलो आपका ट्रोली, डिस्टिलो एस्ट्रोली, एस्ट्रोली ने, ये आपका इसका खोज, इनके बारे में बताया था। इतनी बात समझ में आया? अब कब बताया था सर? 1902 ईस्वी में बताए थे। लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आते। अगर एग्जाम में आते तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ रक्त समूह की खोज करता कार्ल लैंडस्टीनर। बस इतना कुछ बेसिक बात है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले हमें 2 बात पढ़ना पड़ता है। एक एंटीजन होते हैं और एक एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं, जो कि आरबीसी में होते हैं, और एंटीबॉडी को हम लोग प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि आपका प्लाज्मा में होते हैं। बात समझ में आया? अब बड़ा ध्यान से समझना। तो एक पॉइंट हमें पढ़ना है एंटीजन के बारे में। एंटीजन, इसे प्रतिजन कहा जाता है। क्या? प्रतिजन। और दूसरा पढ़ना है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षा, है ना, प्रतिरक्षा। यही 2 चीज हमें सीखना है भी यहाँ पे। ये समझ में आया तो समझिए ब्लड ग्रुप आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक आपका एंटीजन होगा और एक आपका एंटीबॉडी होगा। याद रखना दोस्तों, एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी में होते हैं, रेड ब्लड सेल, और आरबीसी की आकार गोलाकार टाइप के होते हैं,
और एंटीबॉडी जो होते हैं, ये जो आपका एंटीबॉडी वो प्लाज्मा में होते हैं, और हम आपको बताए थे कि प्लाज्मा में WBC पाया जाता है, तो वहाँ भी यह रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया क्या? अब सुनो ध्यान से दोस्तों, एंटीजन जो होते हैं ना, वह आपका कुछ इस प्रकार से उनका सिंबल होंगे एंटीजन का, और एंटीबॉडी का सिंबल कुछ इस प्रकार से होते हैं। चलो अब एंटीजन एंटीबॉडी, अब ध्यान से समझना, एंटीजन सिंबल से आपको यहाँ मतलब नहीं है, रह दो इसको। एंटीजन क्या क्या होते हैं सर? तो जनरली तौर पर एंटीजन को बड़ा वाला ए से और एंटीबॉडी को छोटा वाला AB से लिखते हैं। ऐसे आप दोनों कहीं कहीं छोटा से लिखने रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है, आप दोनों छोटा से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो A और आपका B, एंटीजन को भी AB से लिखा दिए और आपका एंटीबॉडी को हम भी AB से दर्शा दिए। बड़ा ध्यान से समझना। अब पूछेगा कि सर एंटीजन या एंटीबॉडी के हिसाब से ब्लड ग्रुप बनता है, तो ब्लड ग्रुप जो है ना वो प्रति जन के हिसाब से बनता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ब्लड ग्रुप एंटीजन के हिसाब से, इसी के आधार पर, एंटीजन के आधार पर तैयार किया जाता है, आधार पर तैयार किया जाता है। समझ में आ गया? कौन? ब्लड। तो फाइनली ये ब्लड ग्रुप समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग का, कि मैंने यहाँ कुछ पहले से लिख चुका हूँ। एक तो आपको समझ में आ गया एंटीजन, और एक आपको समझ में आ गया एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ऐसे इसका नाम O नहीं है, 0 है, शून्य है, लेकिन O ही बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट पहला क्लियर समझिएगा। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O को बोला जाता है, मतलब डोनर, यानी कि जिसके पास ब्लड ग्रुप O रहेगा वह किसी को भी दे सकता है। जिसके पास ब्लड ग्रुप O रहेगा वो किसी को भी दे सकता है। इसी को हम सर्वदाता या डोनर कहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया O पॉजिटिव वाला। अब O पॉजिटिव तो पढ़ाए नहीं, अब कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए। सर्वग्राही रिकवर, मतलब जो सबसे ग्रहण कर सकता है, वह AB होते हैं, और इससे बढ़िया होते हैं AB प्लस। तो AB प्लस के लिए कुछ देर वेट करना पड़ेगा आपको। इतनी सी बात हम आपको समझा रहे थे। एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं। हमने क्या बताया था? ब्लड ग्रुप का तैयार करते हैं एंटीजन के हिसाब से। एंटीजन RBC में होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा और WBC में होते हैं। A और B लिख सकते हैं, स्मॉल से, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप A होते हैं, B होते हैं, AB होते हैं और O होते हैं। रक्त समूह का खोजकर्ता किसने था? कॉर्ल लैंडस्टीनर बताए थे। सर्वदाता कौन होते हैं? O। सर्वदाता कहने का मतलब सर, जो सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, सबको दे सकता है, O। उससे बढ़िया O पॉजिटिव होता है। अगर O भी ऑप्शन रहे तो O पॉजिटिव लगाइएगा। सर्वग्राही, जो सभी से ग्रहण कर सकता था, सबसे ले सकता है, AB। अगर AB रहे पॉजिटिव तो और बढ़िया रहेगा। दोनों में से अगर AB रहते पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होता है। अब बड़ा ध्यान समझना, ब्लड ग्रुप A है और इसका एंटीजन स्मॉल है। जिसका एंटीजन A उसका एंटीबॉडी होता है B। तो एंटीजन A और एंटीबॉडी B, इतनी बात समझ में है। ब्लड ग्रुप B, इसका एंटीजन B तो एंटीबॉडी B। ब्लड ग्रुप AB, इनका एंटीजन AB तो इनका एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप O, इसका एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी A और B होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे सर? तो पहचानने के लिए डॉक्टर साहब कैसे पहचानते हैं सर? मैक्रोस्कोप उनके पास होता है। आप भी पहचान जाइएगा, ऐसे भी आप डॉक्टर बनने वाले, नर्स बनने वाले ही हैं, तो आप कैसे पहचानिएगा? बड़ा ध्यान समझिएगा। अगर माइक्रोस्कोप लीजिएगा तो अगर आप देखिएगा कि ब्लड के ऊपर में इस प्रकार से त्रिभुज टाइप के लगा हुआ रहेगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि A टाइप के? मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप A है और इसके इस प्रकार से ऊपरी परत में ऐसे ऐसे रहेगा, तो जब ये त्रिभुज तरह के रहे तो समझिएगा कि A है। ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A। ब्लड ग्रुप B कैसे पहचानेंगे सर? तो ब्लड ग्रुप B जो है इसमें इस प्रकार से रहेगा, आधा B। कैसे B लिखते हैं भाई, तो वैसे करते हैं ना, तो आधा B। तो ये आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B वाला हो जाएगा, जिसमें इस प्रकार से रहेगा ब्लड ग्रुप B। और अब बात है ब्लड ग्रुप AB सर,
तो ब्लड ग्रुप ए बी हम कैसे पहचान सकते हैं, बड़ा ध्यान समझना। तो ब्लड ग्रुप ए बी में थोड़ा बहुत त्रिभुज भी रहेगा और इससे भी रहेगा, त्रिभुज भी रहा ऐसे भी रहा, त्रिभुज भी रहा ऐसे भी रहा, मतलब दोनों ए भी है और बी भी है, ए भी हो गया। खाली त्रिभुज ए, खाली ऐसन का मतलब समझ रहे हैं, हाँ ऐसे आधा बी तो आपका ए, अब दोनों मिल के तो आपका ए बी। अब वो सर वो एकदम सपाट रहता है, जिस प्रकार से पूरा टकला उकला समझ रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा एकदम, हाँ एकदम पूरे सपाट ऐसे रहेगा टकला नियन, उसको हम क्या बोलते हैं ओ। ऐसे ओ नहीं जीरो है तो हम पहचान गए सर। अब सुनो ध्यान से, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसका प्रतिजन क्या होगा, ए होगा। इसका प्रतिरक्षा क्या होगा, मतलब एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। अब सुनो, हमने यहाँ लिखा देने वाला और हमने यहाँ लिखा लेने वाला, इसको ऐसे समझिएगा। देने वाला और लेने वाला का तात्पर्य यहाँ पे दिमाग सोचना है। देने वाला लेने वाला, देने वाला लेने वाला, हमने यहाँ पे देने वाला लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला किसको दे सकता है, और हमने यहाँ पे लेने वाला लिखा मतलब ए किससे ले सकता है। नहीं समझे, फिर समझिएगा। हमने कहा जी ब्लड ग्रुप ए है, क्या कहा, ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वह किसको किसको डोनेट कर सकता है, वह किसको किसको दे सकता है। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाला को देगा। अब एक ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी को हम कहते हैं सर्वग्राही, रिकवर, मतलब जो सभे से ग्रहण कर ले, जो सभे से ग्रहण कर ले। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हम किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप से हम ले सकते हैं, कोई भी हमको दान ब्लड दे सकता है। बात समझ में आया क्या। तो आपका जो ब्लड ग्रुप रहेगा, अगर आपका भी ए मेरा भी ए तो आराम से डोनेट हो सकता है। लेकिन अगर ए बी मेरा है तो मेरा कोई दे सकता है, तो ए आराम से दे सकता है, क्योंकि सर्वग्राही जो सभी से ग्रहण करेगा तो ए से भी ग्रहण करेगा। कहने का मतलब हुआ कि ब्लड ग्रुप ए किसको देगा, तो एक ए को देगा और किसको देगा, ए बी को देगा। क्यों ए बी को देगा, क्योंकि यह सर्वग्राही है, ये सभी से ग्रहण करेगा तो ए से भी ग्रहण करेगा। अब कह रहा लेने वाला, ऐसे समझिएगा, लेने वाला मतलब कि ये किससे ले सकता है। तो एक तो ब्लड ग्रुप जिसको ए रहेगा उससे ए आराम से ले लेगा, और एक होता है सर्वदाता ओ, जो सभी को देता है। तो क्या ए को नहीं देगा, तो यही लिखे हम यहाँ पे कि ए को और ओ को, मतलब किससे किससे लेगा, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उससे लेगा, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उससे लेगा। ओ क्या होता है, जो सबको दे सकता है, तो ए को भी देगा। फिर से हाँ, देने वाला मतलब किसको किसको दे सकता है, तो अपना अपना दे दिया, ए को दे दिया और ए बी को दे, क्योंकि ए बी क्या है, सभी से ग्रहण करता है। आया समझ में। अगला है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी, इसका एंटीबॉडी ए, उलट के बोले थे। अब देने वाला मतलब कि ब्लड ग्रुप ऑफ बी केकरा केकरा देता है, तो अपन के देते हैं, मतलब बी को दे दिया, जिस ग्रुप के उसको दे दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और किसको देगा सर, ए बी को दे। क्यों सर, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, सभी से ग्रहण करेगा तो बी से भी ग्रहण करेगा। अब किससे किससे ले सकता है, तो पहला तो बी से लेगा, अब बी से लिया, और किससे लेगा, ओ से, क्योंकि ओ क्या है, सर्वदाता है, सभी को देता है, तो इसको भी दे देगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अगला क्या है, ए बी, क्या ए बी है, तो अब इसका एंटीजन ए बी होता है। क्या हुआ, ए बी इसका एंटीजन हुआ। अब इसका एंटीबॉडी नहीं होता है। अब यह किसको किसको दे सकता है, तो खुद ए बी को देगा। ये सबसे लेता है, सबको देता नहीं है। और ये किसको किसको, हाँ किसको देगा, तो ए बी को देगा। यह किससे ले सकता है, तो सबसे लेता है, लेने वाला, तो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। अगला ब्लड ग्रुप ओ, इसका एंटीजन नहीं होता है, इसका एंटीबॉडी ए होता है, ए बी होता है। अब किसको किसको दे सकता है, तो ए तो सर्वदाता है, सबको देने वाला है, तो सबको दिया, ए को दिया, ए बी को दिया, ए बी को दिया और ओ को दिया। अब ये किससे लेगा, तो सिर्फ ओ से लेगा। समझ में आया। एक बार क्या करो आप लोग कि कॉपी में सारी बात लिखो, तभी समझ में आएगा। इसको, इस चार्ट को एक बार फिर से लिखो। पहचानने के लिए हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना। अगर त्रिभुज नियन रहे तो ब्लड ग्रुप ए है,
जहाँ जाइएगा आप डॉक्टर बनिएगा, और अगर आधा आधा बी नहीं है ऐसा का तो बी है, दोनों रहे तो ए बी, कुछ चुन रहे तो ओ है। समझ में आ गया, मतलब जीरो है, कुछ नहीं है। फिर से समझिएगा ध्यान से, हम एक बार एग्जाम्पल फिर समझाते हैं। सर्वदाता मतलब बाबू सबको दे सकता है, ओके। सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है। चलिए, अगर मान लिए जाए हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी सर्वग्राही, तो हम सबसे ले सकते हैं। ए भी हमको दे सकता है, बी भी हमको दे सकता है, ए बी भी हमको दे सकता है, ओ भी दे सकता है, क्योंकि हम सभी से ग्रहण कर सकते तो सबसे ग्रहण कर लिए। अगर मान लिए बाबू ब्लड ग्रुप हमारा ओ है, तो हम सबसे लेंगे नहीं, हम सबको दे सकते हैं। तो आपका ए को भी दे देंगे, बी को भी दे देंगे, ए बी को देंगे, ओ को देंगे। तो इसी कहते हैं सर्वदाता, और इसी कहते हैं सर्वग्राही। सर्वदाता और सर्वग्राही, आई बात समझ में ना, सर्वदाता और सर्वग्राही। अब फिर से एक बार समझाते हैं। मान लिया जाए कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन है, एंटीबॉडी बी, तो समझ में आ गया। अगर हमारा ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, ए है, चलो सर, तो हम किसको किसको दे सकते हैं। देने वाला मतलब कि हम देवे, तो केकरा केकरा देवे, एक तो अपन जाति के देवे, जरा पास ब्लड ग्रुप है ओकरा हम दे देवे, कोई बात नहीं, ओ को हम दे, ए को दे दिए। आए ना बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, अब देने वाला और किसको देंगे सर, ए बी को देंगे सर। क्यों देंगे, क्योंकि ए बी सबसे ले लेता है, तो ये हमरों से ले लेगा। समझ में आ गया। अब सुनो, लेने वाला मतलब हम किससे लेंगे, हम किससे लेंगे, तो भैया ए जाति के ही है, तो ए जाति से लेबे। और सबको कौन दे है, ओ दे है, तो ये हमरो दे देते हैं, क्योंकि ओ को हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गया। हमरा अगर ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अब देने वाला हम किसको देंगे, तो अपन जतिया दे देवे बी के, और सबसे कौन ले ले है, ए बी, तो इसको दे देंगे। और अब हम किससे लेंगे, अब हम किससे लेंगे, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बी देगा हमको और ओ दे, क्योंकि ओ सबको देता था, हमको भी दे देगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला ए बी, इसका एंटीजन ए बी, इसका एंटीबॉडी नहीं होता है। अब सुनो, यह किसको देगा, तो सिर्फ देगा अपना प्रजाति ए बी को, लेकिन लेगा सबसे लेता था, सर्वग्राही है, तो ए से भी लेता है, बी से भी लेता है, ए बी से लेता है और ओ से भी लेता है। कोई दिक्कत। अगला ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ, वो इसका एंटीजन नहीं होता है, इनका एंटीबॉडी ए बी होता है। अब देने वाला ये किसको देगा, तो सर्वदाता सबको देगा, तो ए को देगा भी, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को देगा। लेकिन इसको जरूरत पड़ेगा तो इसको कौन देगा, तो सिर्फ ओ देगा। ये हमारा क्या था, ब्लड ग्रुप। अब सुनिएगा ध्यान से, एक होता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप निगेटिव के बारे में। इतनी सारी बात समझ में आ गया, ये सारी फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेना तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलिए ले लिए होंगे। अब सुनो ध्यान से, ये तो भाई साहब इतनी सी, चलें देंगे फिर से, इतनी बात हमको समझ में वीडियो में आया, थोड़ा सा और है। ये हमेशा रखिएगा, सर्वदाता ओ, इससे बढ़िया ओ प्लस, सबसे वही होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन इसको मानना, सर्वग्राही ए बी प्लस। आइए, अब यहां पे ये ओ क्या था, ये तो पहचानने का तरीका था, त्रिभुज नियन रहेगा तो ए, ऐसा का रहेगा तो बी, दोनों मिल के रहेगा तो ए बी, और कुछ रहेगा तो ओ। कभी कभी देखने के लिए क्या मिल रहा था कुछ ब्लड ग्रुप में, कि मान लिया जाए ऐसे हैं और ऐसे हैं, बताओ किसका है, त्रिभुज का है, ए ब्लड ग्रुप का होगा। और बीच बीच में आपको कुछ इस प्रकार से एरिया मिलता होगा, ऐसे मिल रहा, ऐसे, बड़ा दिक्कत हो गया।
कि ये क्या मिल रहा है भैया, ये तो हम नहीं पढ़े, ये तो हम पढ़े ही नहीं। तब जाकर क्या हुआ, बड़ा ध्यान समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे वीनर, इधर पढ़ाए थे एक लैंडस्टीनर और एक पढ़े थे वीनर। वीनर नामक वैज्ञानिक ने एक काम सोचा। क्या काम सोचेगा सर? उन्होंने क्या किया, RH फैक्टर का खोज किया। अब यहां पे वीनर से संबंधित कौन फैक्टर? RH फैक्टर। अब एक नया टर्म आ गया, RH फैक्टर। कौन फैक्टर? RH फैक्टर। ये RH कोई बड़का चीज नहीं है। इन्होंने जो रिसर्च किया था, खोजा था इस प्रकार के, वो एक रीसस नामक प्रजाति के बंदर पर। तो यहां से शुरुआत में क्या था, रीसस में RH था, तो यहीं से इन्होंने क्या ले लिया, RH फैक्टर ले लिया। बात समझ में आ गई? RH फैक्टर ले लिया। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या किया कि जिसके पास ऐसा मिल रहा था, ऐसा, उसको कहा कि ये आपका RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव। और जिसको पास इस प्रकार से नहीं मिल रहा था, उसको बोला RH निगेटिव है। क्या है? RH निगेटिव। बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब है, निगेटिव का मतलब नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है, निगेटिव का मतलब नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मतलब तो कोरोना ही, कोरोना निगेटिव टेंशन नहीं हो, तोरा कोरोना नहीं हो। टाइफाइड पॉजिटिव, हमारा बड़ी जानता है, टाइफाइड हुआ हो हमरा में, टाइफाइड निगेटिव नहीं हो। मतलब कि अगर जहाँ पे त्रिभुज के बाद इस प्रकार के रहेगा तो उसको बोलेंगे RH प्लस, और इसमें नहीं रहेगा ये वाला, जिसमें ये नहीं रहेगा उसको बोलेंगे RH माइनस। इसी किसने बताया था? वीनर नामक ने बताया था। किसने भाई साहब? वीनर नामक ने बताया था। अब इसी को हम पॉजिटिव और इसी को हम क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। अब जिसके पास ही रहेगा वो RH पॉजिटिव होगा, और जिसके पास नहीं रहेगा RH निगेटिव होगा। अब ए पॉजिटिव सेम कहानी आ जाएगी, बी पॉजिटिव सेम कहानी आ जाएगा, AB पॉजिटिव सेम कहानी आ जाएगा, O पॉजिटिव सेम कहानी आ जाएगा, A निगेटिव सेम कहानी आ जाएगा, B निगेटिव सेम कहानी, AB निगेटिव सेम कहानी, और O निगेटिव आपका सेम कहानी आ जाएगा। इसी को हमें समझना था RH फैक्टर के बारे में। तो सर्वदाता O पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं और सर्वग्राही AB पॉजिटिव आपका ज़्यादा होते हैं। आई ना बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गया? ये आपका पॉजिटिव और किसकी मामला? निगेटिव वाला मामला। अब अपना समझ में क्लियर हो गया दोस्तों। हम लोग फाइनली पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तो ब्लड आपका कंप्लीट हो गया। एक कहीं कहीं इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी होते हैं, ब्लास्टोसिस नामक, इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक के बीमारी होते हैं। ये कभी कभी क्या होते हैं, मेल में पॉजिटिव हो जाते हैं और फीमेल में निगेटिव, या तो मेल में निगेटिव फीमेल में पॉजिटिव। तो एक बच्चा के बाद दूसरा बच्चा नहीं आता है, इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। देख लो एक बार, इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं इसको। ये आपका या तो फीमेल में पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव भी आ सकता है, या फिर मेल में पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। एक बच्चा के बाद दूसरा बच्चा नहीं होता है, इसी बीमारी कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। एक बार फिर से, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसको नाम इरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद हो गया? अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया ब्लड वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। जब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।